भोंदू का महत्व। एक गांव में दीपराज नाम का एक लड़का रहता था। उसका नाम तो दीपराज था, परंतु सभी उसे भोंदू कहते थे और सभी का उसे भोंदू कहने का कारण भी था। दीपराज सच में बड़ा ही भोंदू था। सचमुच में कोई भी काम ठीक ढंग से नहीं कर पाता था। हर काम को बिगाड़ना जैसे उसकी आदत ही बन गई थी। वह हर सीधे काम को भी बिगाड़ देता था या उल्टा कर देता। इस कारण उसे तो नुकसान पहुंचता ही था, कभी कभी दूसरों को भी भारी नुकसान पहुंचता था। सब कुछ किस तरह हो जाता स्वयं उसकी समझ में भी नहीं आता था। एक दिन उसे एक किसान ने अपने खेत में फसल को पानी देने के लिए रखा। भोंदू ने खूब मन लगाकर काम किया। कड़ी मेहनत करके वह कुएं से पानी निकालकर फसल को देने लगा। एक क्षण भी सुस्ताने के लिए नहीं बैठा। किसान का खेत छोटा सा था। देखते ही देखते सारे खेत में पानी भर गया, बल्कि सारा खेत जलथल हो गया। शाम को किसान जब आया तो ये देखकर उसने अपना सिर पीट लिया और भोंदू को मारने और बुरा भला कहने लगा। अरे मूर्ख, ये क्या कर डाला? फसल को इतना पानी दे दिया कि सारा खेत जलथल हो गया। अब सारी फसल गल जाएगी। इस तरह कड़ी मेहनत और काम के बदले भोंदू को पैसा मजदूरी तो नहीं मिली, गालियां और मार मिलती थी। एक दिन एक गांव में एक किसान ने भोंदू को अपने खेत में उगाई घास को निकालने का काम पर रख लिया, क्योंकि वह घास फसल को नुकसान पहुंचा रही थी। खेत में गेहूं की फसल थी और फसल छोटी थी। भोंदू को घास और फसल में कोई अंतर दिखाई नहीं दिया। वह खेत में घास और फसल दोनों निकालकर खेत को साफ करने लग गया। जब किसान आया तब तक भोंदू अच्छा खासा खेत साफ कर चुका था। ये देखकर किसान ने अपना सिर पीट लिया। अरे मूर्ख, कमबख्त, ये क्या कर डाला? मैंने तुझे घास निकालने को रखा था, तुमने तो सारी फसल ही साफ कर डाली। भोंदू के साथ जब ऐसा होता वह बहुत उदास हो जाता। उसका दुनिया में एक बूढ़ी माँ के सिवा कोई नहीं था। वह माँ के पास जाता और फूट फूट कर रोने लगता। माँ, आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? मैं जब किसी काम का नहीं हूँ तो भगवान ने मुझे बनाया है क्यों? जब मेरा कोई महत्व ही नहीं है तो मेरा जीने का क्या मतलब है? मुझे मर जाना चाहिए। नहीं बेटा नहीं, बूढ़ी माँ ने बड़ी प्रेम से उसे समझाया। ऐसा नहीं कहती। भगवान ने दुनिया में कोई भी चीज बेकार नहीं बनाई। हर चीज का अपना एक महत्व है। जब उसने तुम्हें बनाया है तो तुम्हारा भी कुछ ना कुछ महत्व तो जरूर होगा। तुम इस प्रकार अपने महत्व को जाने बिना मरने का सोचना भी मत। गांव में हर वर्ष एक मेला लगता था। उस मेले में दूर दूर से लोग आते थे। मेले में खूब व्यापार होता। जो लोग मेले में दुकानें लगाते वे खूब पैसे कमाते। इस प्रकार जब मेला शुरू होता तो भोंदू ने सोचा क्यों ना वह भी मेले में कोई दुकान सजाए और दो पैसे कमाए। उसने मेले में हलवे की दुकान लगाने का सोचा, परंतु हलवा बनाने के लिए उसके पास पैसा नहीं था। वह अपनी माँ के पास गया। जब उसने अपनी इच्छा माँ को बताई तो माँ बोली, बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम मेले में कोई दुकान लगाना चाहते हो। जहाँ तक पैसों का सवाल है, मैंने बड़ी मेहनत और पाई जोड़कर कुछ पैसे जमा किए हैं। मैं वह तुम्हें दे देती हूँ, परंतु मुझे भय है कि अब तुम अपनी मूर्खता से उन पैसों को भी ना खो दो। नहीं माँ, इस बार ऐसा नहीं होगा, भोंदू ने कहा। तो माँ ने उसे 20 रुपये दे दिए। भोंदू ने उस पैसों से हलवा बनाने का सामान खरीदा, हलवा बनाया और मेले में दुकान लगाई। हलवा बड़ा स्वादिष्ट था, परंतु उसे ये नहीं पता था कि उसे कितने पैसों में बेचना है। हलवा बहुत स्वादिष्ट था, तुरंत बिक गया। बिक्री में जो पैसे आए भोंदू ने उसका भी सामान खरीदा और हलवा बनाया, उसे भी बेचने लगा। दूसरे दिन जब उसने पैसे गिने तो उसने अपना सिर पकड़ लिया। उसके पास केवल 8 रुपए थे, जबकि वह 20 रुपए तो खर्च कर चुका था।
उसने हलवा बनाकर उसे बेचा तो जरूर था, परंतु कितने पैसों का कितना हलवा बेचना चाहिए उसे अनुमान नहीं था, इसलिए उसे इस काम में असफलता मिली। उसकी आंखों में आंसू आ गए। माँ ने कितने कष्ट से वे पैसे जमा किए थे, मैंने वो भी खो दिए। सचमुच मैं किसी काम का नहीं हूँ। मेरा दुनिया में जी कर कोई लाभ नहीं है। मुझे मर जाना चाहिए, उसने सोचा और आत्महत्या करने के लिए नदी की ओर चल दिया और नदी में कूद गया। नदी का बहाव बहुत तेज था। वह नदी में गिरते ही अचेत हो गया और देखते ही देखते कहां से कहां पहुंच गया। एक मछेरा नदी में मछलियां पकड़ रहा था। उसे भोंदू बहुत बेहतर दिखाई दिया तो उसने उसकी जान बचाई और उसे अपने घर ले आया। वे मछेरों की बस्ती थी। सारी बस्ती का काम मछलियां पकड़ने का था। भोंदू को जब होश आया तो मछेरे ने उसे सारी बात बताई तो वह बोला, तूने मेरी जान क्यों बचाई? मुझे मर जाना चाहिए था। मेरा जीकर कोई फायदा नहीं है। मैं इस धरती पर बोझ हूँ। मछेरे ने उसे समझाया कि इस तरह की बातें सोचना भी पाप है। निराश भोंदू बस्ती की ओर सैर को निकला तो उसने देखा कि एक व्यक्ति बैठा जाल बुन रहा था। जी तुम क्या कर रहे हो? भोंदू ने पूछा तो उसने उत्तर दिया, मैं जाल बुन रहा हूँ। इस जाल में मछलियाँ पकड़ी जाती है। पूरी बस्ती में अकेला ही इस जाल बुनना जानता हूँ। ये तो मुझे भी आता है, भोंदू बोला और उसके पास बैठकर जाल बुनने लगा। अरे वाह, सचमुच तुम तो मुझसे भी अच्छा जाल बुन लेते हो। वे आदमी भोंदू का बुना जाल देखकर बोला। भोंदू उस आदमी के साथ वही जाल बुनने का काम करने लगा। इस काम के उसे अच्छे खासे पैसे भी मिलने लगे। तब उसे अपना महत्व समझ में आया, क्योंकि वह काम जानता था जो बस्ती में किसी को भी नहीं आता था। उसने अपनी माँ को भी वही बुला लिया और आराम से उस बस्ती में रहने लगे और अपना काम करने लगे। सो दोस्तों, मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट कर बताएं। ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए मेरे चैनल अनमोल हिंदी स्टोरी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।